जब जाल वाला हमें उस रेट पे बेचता ही नहीं है तो हम उस रेट को कंसिडर क्यों करते हैं जो हमारा है ही नहीं। गौर करना बात को। अगर जाल वाला सस्ता ले, बेटा लोहा है नीचे, जाल वाला सस्ता ले और सस्ता ही दे तो भी हम कह सकते हैं चलो यार लोगों की जो है ना पहुंच में तो है परिंदा, लेकिन जाल वाला लेता सस्ते में देता है ही नहीं आप लोगों को, और आप लोग कहते हो यार जाल का ये रेट है। ये बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है, बेवकूफ़ी के खंबे के ऊपर खड़े होने वाली बात है ये। तो जी एक मिनट यार, कान लाने का बोल रहा है। हाँ क्या आवाज़ नहीं आ रही? पैसे। आवाज़ नहीं आ रही, तेज़ बोलो। पैसे। पैसे क्यों? प्लीज वजह तो बता दो, क्यों चाहिए? आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम वाला है। आवाज़ तेज़ कर रहा। आइसक्रीम वाला है। आइसक्रीम वाला आया है और ये मेरे पास छत पर आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बट्स अकेडमी। दोस्तों आजकल आप लोगों में से कुछ लोगों की जो कन्फ्यूजन है रेट के हवाले से, आप उकताए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं, तो आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए या आप लोगों को आपके लेवल पे आके समझाने के लिए, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तगो-दो में हम सभी यूट्यूबर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी एक ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग आपके इस स्ट्रेस को रिलीज़ करें और आप लोगों को तक हकाइक पहुंचाएं और आईने की तरह चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करें। और जितना हमारे पास इल्म है, चाहे वो ऑन ग्राउंड जो यूट्यूबर हैं जो मार्केटों पे जाते हैं, विज़िट करते हैं, वो अपने तजुर्बे की रोशनी में, या वो लोग जो सीनियरिटी बेस पर जिन्होंने बहुत सारे सीज़न देखे होते हैं इस तरह के, वो सीनियरिटी बेसिस पर मईशत जो चल रही है उसके हवाले से, तो तमाम लोग अपने अपने इल्म के हिसाब से आप लोगों को आगाही दे रहे हैं, जिसमें 19-20 का फ़र्क है क्योंकि इंसान है। लेकिन हम आप लोगों तक यही कोई आपको जो है ना ख्वाब खरगोश के नहीं दिखा रहे होते, आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई नुकसान ना कर जाएं। अक्ल शऊर सब रखते हैं, लेकिन यही ये कोई इल्म वाला होता है, किसी का कहते हैं ना तुक्का भी सही चल जाता है, किसी की पेशन गोई भी सही चल जाती है, किसी का तजुर्बा भी सही चल जाता है। तो आपको जो बात समझ आए, हज़म हो, तो वो आप रख लिया करें, जो नहीं हो तो इग्नोर कर दिया करें। कोई भी यूट्यूबर इस वक्त जो पाकिस्तान में काम कर रहा है सिवाय चंद 2-3 के, और वो जो 2-3 काम कर रहे हैं ना, यकीन करें कि हमारे यूट्यूबर हैं ना, जो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, नामी गिरामी, उनका भी एक अपने हम एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन कर रहे होते हैं आप लोगों के हवाले से। और हम लोग मार्केट में 2 नंबर लोगों जो परिंदा बीमार बेचते हैं, महंगा बेचते हैं, उनके हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। और प्लस हम उस यूट्यूबर को भी हाईलाइट करते हैं जो पैसे की लालच में और व्यूवर्स की लालच में, सब्सक्राइबर गेन करने की लालच में ऐसे लोगों के सेटअप भी विज़िट करता है जो कि नहीं करने चाहिए, जो 2 नंबर है हमारी नज़रों में, जो सही एंटरटेन नहीं करते, सही चीज़ नहीं देते। लेकिन वो यूट्यूबर जो है ना सिर्फ महज इस रेस में लगे हुए हैं कि हमारे लाख पूरे हो जाएं तो सिल्वर बटन आ जाएगा यूट्यूब से, ये हो जाए तो वो आ जाएगा, इतने डॉलर आ जाएंगे, उस लालच में आप लोगों को गलत तरफ लेके जाते हैं। उनको हमारे यूट्यूबर भाई जो लालूखेत मार्केट में मौजूद होते हैं समझा भी चुके हैं प्यार मोहब्बत भाईचारे में कि भाईजान आप इस बंदे की कवरेज तो कर रहे हैं, लेकिन इससे बर्ड लवर को नुकसान है, गरीब को नुकसान है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो बंदा जो है ना उसको समझ नहीं आ रही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा ग्रुप है हम लोग उसमें हिकमत अमली के साथ काम करते हैं और मशावरत के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ ये मशवरा आ गया तो सब के सब हम सारे यूट्यूबर उसको लथाड़ देंगे, फिर मार्केट में मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेगा। हर वो यूट्यूबर ये बात समझ ले कि जो यूट्यूबर उनको समझा रहे हैं ना कि यार आप इसको नहीं करें, तो क्योंकि उसके पीछे वजह है। हम बर्ड लवर हैं, आप भी बर्ड लवर हैं, आप बर्ड्स का चैनल जो है ना वीडियो लगा लगा के मंजन बेच रहे हैं, तो उन बर्ड लवर का ख्याल करें। हम बर्ड लवर के लिए हम अपने डॉलर्स को ठुकरा देते हैं, हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम फजूल वीडियो नहीं लगाते। डॉलर सबको पसंद है, ठीक है, पैसा सबको पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों तक यानी हमारे बर्ड लवर तक जो चीज़ जाए ऑथेंटिक जाए, अच्छे लोगों की जाए। आप जिस रेस में लग गए इस रेस से बाज आ जाएँ, वरना आप बहुत बुरा ऐसा गिरेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी। यही लोग जो है ना पब्लिक जो आप लालूखेत में कवरेज करने आएंगे फिर आपको बताएंगे, अच्छी तरह जानते हैं वो लोग मैं किन की बात कर रहा हूँ, इशारतन बात कर रहा हूँ। पहली दफ़ा में वार्न करना बेहतर है, पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ, आपको फिज़िकली कर चुके हैं वो लोग, आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि ये जो मार्केट की सूरत हाल चल रही है ना, इस सूरत हाल के पेश नज़र ज़ाहिर है मैं भी देख रहा होता हूँ कि कौन अच्छी बात पहुँचा रहा है, कौन हकीकत पर मबनी बात पहुँचा रहा है, तो मुझे अच्छी लगती हैं। सुहेल भाई बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के पहले और बड़े यूट्यूबर परिंदों में, सुहेल अहमद टीवी उनका चैनल है। और ये स्क्रीन पे देखें उनकी ये वीडियो आ रही है जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, मैंने इस वीडियो को देखा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो बातें भी इन्होंने बताई जो मैं अपनी पिछली वीडियो में जो जाल वालों के और एक्सपोर्टर के हवाले से मैं बता रहा था, उस वीडियो पे जो मुझसे रह गई थी, काफ़ी कोई डिटेल वीडियो इन्होंने दे दी बहुत अच्छी, और वो बातें भी इन्होंने बता दी जो मुझे पता नहीं थी और मुझे भी सीखने को मिल गई।
ये वीडियो जो है उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कब स्टेबल होगी और क्यों ये जो चल रहा है करंट सिचुएशन क्यों चल रहा है। आप लोग घबराए में बिला वजह। सोहेल भाई ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मोटे मोटे लफ्ज़ बताया था कि भाई बकरा ईद है, बकरा ईद में लोग जो है ना कुर्बानी के फरीज़े को अंजाम देने के लिए अपनी जमा पूंजी जो है उस पर लगाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वही होती है बीइंग अ मुस्लिम। तो ये जो शौक के काम होते हैं ये बंदा फिर कहते हैं ईद के बाद करेंगे, ईद के बाद फिर मुहर्रम आ जाते हैं, फिर मुहर्रम के बाद मार्केट में स्टेबिलिटी आती है। तो ये हर साल का ही है, ठीक है, ये तो हर साल का ही है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। दूसरे मैंने अहम पहलू जो है वो बता दिए थे कि भाईजान वो जो कंगनी है वो इम्पोर्ट नहीं हो रही, लोकल बिक रही है, स्मगल हो रही है, लोग बहाना बना रहे हैं। और जाल वाले एक्सपोर्टर कहते हैं कि माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा परिंदों का, उस चक्कर में और मुल्क की मईशत जो है फिर पेट्रोल ये सारी चीज़ें कर कर आके लोगों ने एक जो है ना गेम बना दिया। लेकिन बहरहाल आप सीधा सीधा मोटी मोटी बात समझ लें कि मुहर्रम के बाद से ईद के बाद से स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। बाकी सोहेल भाई की वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से पता चलेगा। ख़ास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये जा रहा हूँ कि मेरा एक बहुत प्यारा भाई है, दोस्त है, शाह नुसरत नाम है। ये जो शाह नुसरत भाई हैं इनके चैनल का जो है ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये इनके चैनल का नाम है बर्ड्स कलेक्शन कराची करके, अगर मैं गलत ना हूँ, वरना ये वीडियो इस वीडियो को जाके आप देखेंगे तो इन्होंने बेनकाब किया है। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो गया इस वीडियो को देखने के बाद, जो कि शाह नुसरत को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि इस तरह की चीज़ उन्होंने बिल्कुल धड़ल्ले से सामने लाई और जाल वालों के सपोर्टर को बेनकाब करके ये वीडियो उन्होंने लगाई है। तो मेरे जहन में सवाल ये आया कि देखें जाल वाले जो हैं ये परिंदा आपसे हमसे ले लेते हैं, ठीक है, जाल रेट पे। मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, जाल वाला हमसे ले तो लेता है लेकिन जाल वाला हमें उस रेट पे बेचता नहीं है। जब जाल वाला हमें उस रेट पे बेचता ही नहीं है तो हम उस रेट को कंसिडर क्यों करते हैं जो हमारा है ही नहीं। गौर करना बात को, अगर जाल वाला सस्ता ले, बेटा लोहा है नीचे, जाल वाला सस्ता ले और सस्ता ही दे तो भी हम कह सकते हैं चलो यार लोगों की जो है ना पहुंच में तो है परिंदा, लेकिन जाल वाला लेता सस्ते में देता है ही नहीं आप लोगों को और आप लोग कहते हो यार जाल का ये रेट है। ये बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है, बेवकूफ़ी के खंबे के ऊपर खड़े होने वाली बात है ये। तो जी एक मिनट यार, कान लाने का बोल रहा है। हाँ क्या आवाज़ नहीं आ रही? पैसे। आवाज़ नहीं आ रही, तेज़ बोलो। पैसे। पैसे क्यों? प्लीज वजह तो बता दो, क्यों चाहिए? आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम वाला है, आवाज़ तेज़ कर रहा। आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम वाला आया है और ये मेरे पास छत पर आया है कान में बात बताने के लिए, यानी कि आप लोगों से भी छुपा रहा है शायद कि पैसे दे दो, आइसक्रीम वाला है, जाओ जाओ मम्मा को बोलो पापा ने कहा पैसे दे दे, मेरे पास पर्स नहीं है अभी, जाओ शाबाश, जाओ ना, जाएं आप जाएं, शाबाश मेरा मुन्ना। कहाँ पर था यार मैं? हाँ, शाह नुसरत भाई जो है लाए। अब मैं ये तो जाल वाले का मैंने आपको बता दिया कि यार जाल वाला लेता है देता नहीं है, लेकिन आप उस रेट को कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब जाल वाला जो परिंदे ले रहा है, चले मान लिया कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा परिंदा, जाल वाला ये कह रहा है कि हम जो है लोकली मार्केट में दे रहे हैं, यानी पंजाब इधर उधर दूसरे सूबों के लिए लोकली जो डिमांड है उसको पूरी कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते कर रहे होंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जाल वाले जो सस्ता ले रहे हैं, एक्सपोर्ट परिंदा एक्सपोर्ट ना होने की बिना पर जो रेट दे के और ये सस्ता हमसे ले रहे हैं। तो मेरे जहन में ये सवाल आ गया शाह नुसरत की वीडियो देख के कि यार ये भी तो मुमकिन है कि इसी मार्केट में, चाहे वो इम्प्रेस मार्केट हो, लालू खेत मार्केट हो, भावलपुर मार्केट हो, मुल्तान, लाहौर, कहाँ जहाँ जहाँ मार्केट लगती है, जहाँ जहाँ जाल वाले होते हैं, तो मेरे जहन में ये आता है कि अगर मेरा कोई भाई है या मेरा दोस्त है, मैं जाल वाला हूँ, मैंने आपसे परिंदा लिया, ठीक है, सस्ते लिया, आप लोगों ने भी दिया कि यार हालात ऐसे ये वो दे दिया। अब लोकल मार्केट का मैं चलो आप लोगों को बता रहा हूँ कि लोकल पंजाब जा रहा है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि मैं ही परिंदा आज आपसे लिया और वही परिंदा अपने दोस्त को दिया, यानी आपसे सस्ता लिया, चाहे वो कॉकटेल हो, लोटिनो, फिंच हो, जावा हो, जो भी हो, सस्ता लिया, अपने दोस्त को या अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय को परसेंटेज पे 50 रुपये पर पेयर के हिसाब से बोल दिया कि यार ये ले ले और इसी मार्केट में खड़े हो जा। अब वही बंदा जो जाल वाले ने जो आपसे लिया, जाल वाले ने वही पेयर उसको दिए एक पिंजरे में, फटकी में, ट्रैवलिंग केज में, वो वहाँ खड़ा हो गया मार्केट में। गौर करना भाई, 30-40 पेयर लेके खड़ा हो गया और इसी तरह दूसरा भी खड़ा हो गया, किसी को लब्बड़ दे दी, किसी को कॉकटेल दे दी, किसी को जावा दे दी, किसी को फिंच दे दी, वो मार्केट में खड़े। अब वो खड़े होके, जाहिर है ओपन मार्केट का रेट तो चेंज होता है, खड़े होके वही चीज़, अगर आपसे मिसाल के तौर पर एक का पेयर ले लिया उसने 4000 का, एक का पेयर 4000 का आपसे ले लिया, अब वो उसी बंदे को जो है खड़ा कर लिया, अब वही पेयर वो 5000 का बेच रहा है, क्योंकि आपके जहन में तो ये नहीं है कि वो वाला बंदा जाल वाला है, आपके जहन में तो ये वो फॉर्मर है, घर का बंदा है। तो इसी तरह जो शाह नुसरत भाई ने बोला ना
दिखाया जिस बंदे को, मुझे इख्तलाफ नहीं है, मुझे उसकी बात से इख्तलाफ ज़रूर है कि वो हिमायत कर रहे थे। और शाह नुसरत भाई ने ये पॉइंट उठाया, हिमायत कर रहे थे। हिमायत करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है चीज़ों को सामने रखना, लोगों ने खुद उठाना है। हिमायत क्यों करेंगे यार, किसी बर्ड लवर का नुकसान हो रहा है, वो कंगनी खिला रहा है 140-150 की कंगनी खिला रहा है और बर्ड ही उसका उतने में आ जाए, तो फिर ये हिमायत की बात तो नहीं हुई ना। हाँ, ये हुई कि पुरजोर मुतालबा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जाल वाले भी हम में से हैं। हम देखें, हम जाल वाले की बात करते हैं तो हम किसी का नाम नहीं लेते, हम जाल वाला कहते हैं। हम ये नहीं कहते जाल वाले में जो अदील है, शफ़ीक है, काशिफ़ है। मैं सरसरी से नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ऐसा ना हो इसमें किसी का जाल वाले का नाम भी आ जाए तो बोलेगा मैं सरसरी से नाम ले रहा हूँ। कुछ भी ले लो, इजाज़, फैसल, जो भी ले लो, तो हमें उनसे तो नफ़रत नहीं है ना। हम उनको तो नहीं बोलते ना कि यार इससे मत लो, हम तो जाल वाले का मतलब एक यूँ समझ लें कि एक ऐसी शॉप है जो ये काम कर रही है, उसको हम जाल वाला कहते हैं। अब हम शॉपकीपर का नाम नहीं ले रहे, मैं ऐसे पैसे दे दूँ वरना छोड़ेगा नहीं। सामने हमारी गली में खड़ा हुआ है। अच्छा, 10 रुपए की आ जाएगी? हाँ, 10 रुपए की है। ये लो, ये वाली आई। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, मम्मा को दे दो जाओ। तो इस तरह से भी ये माफिया अगर काम करना चाहे या कर रहा हो, अभी तक तो कोई ऐसा पकड़ा नहीं गया, लेकिन कर सकता है। मैं जाल वालों, मैंने आपसे ले लिए फिंच के पेयर ले लिए, भाई चलो 800 हज़ार के दे दो। मैंने अपने दोस्त को 50, इस दोस्त को पकड़ा है 50, इस दोस्त को पकड़ा है, कहा यार एक मार्केट के उस गेट पे खड़े जाओ, उस गेट पे खड़े जाओ, कितने का बेचो, 1500 का बेचो, 1800 का बेचो। तो आप ही के पैसों, आप ही के माल से उसी जगह पे खड़े हुए इतना कमा लिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। कम्युनिटियाँ बन गई हैं और रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं जो जाल माफिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं। ज़बरदस्त, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले बातें हुई थी, चाय के होटल पे 4-5 यूट्यूबर ने, 4-5 फार्मर ने बातें कर दी, हुआ कुछ नहीं। अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। मेरी ख़ुद की भी ऐसी ख्वाहिश है कि अगर मैं कराची में इस वक्त होता तो शायद बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, क्योंकि मेरी खोपड़ी बड़ी गर्म खोपड़ी है और मैं इन चीज़ों के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि इसका सताया हुआ हूँ मैं, इसकी ज़िद में आया हुआ खुद, जो खुद ठोकर खाया हुआ है, ज़ख़म खाया हुआ, वो तो बर्दाश्त नहीं करता। तो बहरहाल आप तमाम लोग जो जाल वालों का हिस्सा हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं करें, इसके नताइज बड़े बुरे होंगे आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, यानी कि फार्मर के लिए भी। मिल के चल लो, उन्हीं से फार्मर के थ्रू जो आपके पास बर्ड आता है वही आपके रोज़गार का हिस्सा बनता है, और फार्मर जो आपको बेचते हैं और आपसे उनको जो पैसा आता है उनसे भी उनका किचन चलता है। तो दोनों को मिल के चलना चाहिए। अगर होशियारी आप दिखाएंगे तो फिर आप लोग मार्केटों में फिर बेकार, आपके जो एक्सपोर्ट के लाइसेंस हैं वो आपकी जेब में ही रह जाएंगे, लोग कोई दूसरा वे स्टार्ट कर लेंगे, नए एक्सपोर्टर जन्म ले लेंगे। हो सकता है मैं फिर इसका लाइसेंस ले लूँ, हो सकता है दूसरे लाइसेंस ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्सपोर्ट के लाइसेंस लेने के लिए कोई उड़न तश्तरी पे नहीं जाना होता, ना किसी और गोले पे जाना होता है। यही महकमे है, वहीं पे ये रिक्वेस्टें देनी होती है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, हो जाता है। तो अपने आप को चलाने के लिए जो आपके पास आज ऑर्डर आ रहा है वो फिर बढ़ जाएगा, जब एक्सपोर्टर ज़्यादा हो जाएंगे फिर आपके हाथ भी कुछ नहीं आने वाला। तो बेहतर है एक तरीके से लेके चलें। वो कहते हैं ना, आप भी खाएं और उनको भी खाने दें, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इसी तरह चलने दें, अच्छी बात है। वरना तमाम यूट्यूबर, तमाम बड़े फार्मर जाग चुके हैं और आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, और हो सकता है फिर ऐसा टाइम भी आ जाए कि मार्केट से आपको भगा दिया जाए। फिर एक्सपोर्टर जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो वो फिर डायरेक्ट डील करेगा बड़े बड़े फार्मूलों से। हो सकता है हमारे में से कमेटियाँ बन जाए जो एक्सपोर्टर के लिंक में आ जाए, तो फिर आप लोगों का मसला बन जाएगा, क्योंकि आप ना फार्मर है ना कुछ, फिर आप कुछ और ही पान की दुकान में कत्था लगाने लग जाएंगे या कुछ और रिक्शा वक्शा चलाने लग जाएंगे, तो फिर ये बुरा हो जाएगा। माज़रत, कड़वी अल्फाज, कड़वी ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का जो हाल हुआ हुआ है ना, जो बर्ड लवरों का हाल हुआ हुआ है, जिसमें औरतें, बच्चे, लड़कियां, स्टूडेंट सब शामिल हैं, ये उनकी आवाज़ है, उनका गुस्सा है, और ये गुस्सा कहीं फ़िज़िकली ना आ जाए, मार्केटों में ना आ जाए, फिर आपको जगह भी नहीं मिलेगी जहाँ पर आपकी सुजुकियाँ और आपके पिंजरे लगे होते हैं, वहाँ पर फिर बर्ड लवर और स्टूडेंट वगैरह यही खड़े होंगे, तो फिर आपस में ही लेन देन करेंगे। क्या होगा? नुकसान होगा ना, लेकिन जहाँ यहाँ नुकसान होगा आपका भी नुकसान होगा। वो बात है ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, तो वो वाली मिसाल कायम ना हो जाए। तो आप लोग प्यार मोहब्बत से करें काम, खुद भी खाएं, हमें भी खाने दें, ठीक है। रोज़गार इसी तरह चले, हर एक का किचन चले, परिंदों की अच्छी परवरिश कर सकें। आप जो पैसा देंगे, अच्छा अमाउंट देंगे, अच्छे बर्ड आपके पास आएंगे, अच्छा आपका एक्सपोर्टर का जो वहाँ का जो इम्पोर्टर होगा उसके पास अच्छा माल जाएगा, वो आपको ऑर्डर भी ज़्यादा देगा। सोचने समझने की ज़रूरत है। मुर्गी को ज़िबा नहीं करते, अंडे खाते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।